Hello students, we will continue our chapter of 7th class. हम जैसलर ब्रदर्स की शॉप के बारे में रीड कर रहे थे. नेक्स्ट हम रीड करेंगे okay. I can't forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Jessler, that last pair of boots creaked, you know. तो ये मैं फॉरगेट कभी नहीं भूल सकता कि जब मैंने लास्ट ओकेजन पे क्या कहा था, मिस्टर जैसलर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रेक्ड, यू नो, कि जो लास्ट पेयर ऑफ बूट्स हैं वो क्या हो गए थे, क्रैक हो गए थे, खराब हो गए थे. ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग. उसने थोड़ा टाइम बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रा और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, देन सेड, it should have Greek. It did, I'm afraid. You could. फिर उसने बोला it should not have Greek, कि ये होने तो नहीं चाहिए थे. You got them used before day before themselves. You got them wet before they found themselves. कि तुमने क्या उसे वेट कर दिए होंगे, गीले कर दिए होंगे. I don't think so. उसने बोला कि मैंने ऐसा नहीं किया. At that he lowered his eyes. अपनी आइज उन्होंने फिर नीचे कर ली, as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry. I had mentioned this grave thing, sent them back, and he said I will look at them. फिर क्या वो अपनी आइज नीचे कर लेते हैं जैसे कि वो अपने वो बूट्स को याद कर रहे हों. फिर मैंने सॉरी कहा, आई फेल्ट सॉरी, आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग, कि मैंने ये थोड़ी पुअर थिंग मेंशन कर दी, कि बूट्स के बारे में बता दिया. फिर उसके बाद में वो कहता है सेंड देम बैक, आई विल लुक एट देम. वो कहता है कि मुझे वो दोबारा दे जाओ, मैं उसे क्या करूँगा, ठीक कर दूँगा. Some boots, he continued. Some boots, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. वो कहते हैं कुछ बूट जब बनाए जाते हैं तभी क्या हो जाते हैं, खराब होती है उनकी कंडीशन. तो वो कहता है मैं और कुछ नहीं कर सकता, तुम उसे बूट्स को ले आना साथ में, और मैं तुम्हें तुम्हारा बिल वापस कर दूंगा, मतलब जितने पैसे आपने दिए थे वो वापस कर दूंगा. Once I went absent mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." एक बार क्या हुआ था, उसने क्या मतलब मैं जब एक बार मैं कहाँ मतलब एब्सेंट माइंडली चला गया था उसकी शॉप पे, इमरजेंसी थी मुझे बूट्स लेने की. और फिर उसने क्या मुझे कोई भी लेदर दिखाए बिना जल्दी से बूट दे दिए थे. इन्फेरियर कवरिंग मतलब उसकी जो कवरिंग थी वो घटिया थी, ठीक है. लास्ट में उसने क्या बोला, दोज आर नॉट माई बूट्स, वो मेरे बूट नहीं थे. द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, ये टोन कोई गुस्से वाली थी. नोर ऑफ सोरो, ना ही दुख की थी. नॉट एवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही घृणा की थी, हेट की थी. बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड. बट इसमें कुछ ऐसा था जिसने क्या ब्लड को जमा दिया था. ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल. उसने अपनी जो हैंड डाउन किया और फिंगर से प्रेस किया ऐसे प्लेस पे जहाँ पे बूट कंफर्टेबल नहीं था. इट It hurts you, he said. Those big firms have no self-respect. And then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. तो ये क्या है, ये क्या उसने बोला, इट हर्ट्स यू, ये तुम इट्स ये हर्ट करेगा आपको. ही सैड
does big firms have no self respect, कि जो बिग फर्म्स हैं उनकी कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जो बड़ी कंपनियां हैं, फर्म्स कंपनियां होती हैं, उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, तो तब उसने कुछ बिटरली बोला पहली बार। इट वॉज द ओनली टाइम आई हैव हर्ड हिम डिस्कस एंड कंडीशंस एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। तो ये पहली बार था जब उसने अपने ट्रेड के बारे में कुछ डिस्कस किया था। दे गेट इट ऑल ही सेड, वो उन्हें सब कुछ मिल जाता है। दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय वर्क, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस who loaf for boots। वो कहते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल जाता है, कि वो कहाँ से एडवर्टीजमेंट के द्वारा, मतलब जो ऐड की जाती है उसके द्वारा ले लेते हैं, उनके काम के द्वारा उन्हें कुछ नहीं मिलता, बट ऐड के द्वारा मिल जाता है। वो हमसे सब कुछ छीन लेते हैं जो कि हम अपने बूट्स को प्यार करते हैं। इट गेम्स डू दिस रिसेंटली, आई हैव नो वर्क, प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, एवरी ईयर इट गेट्स लेस। वो कहता है कि अब मेरे पास कोई वर्क नहीं है और हर साल क्या ये कम हो जाता है। एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस, और उसकी लाइनिंग वाले मतलब झुर्रियों वाले फेस को देखते हुए, आई सा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, मैंने ऐसी चीजें नोटिस की जो पहले कभी नहीं की। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड बट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, कि ऐसी बिटर थिंग्स, कुछ स्ट्रगल, उसकी जो परेशानियां मैंने पहली बार देखी, ठीक है, उसके बूढ़े चेहरे पे। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन्ड द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमन बूट्स, तो जैसा कि मैं कुछ कर सकता था, तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया, कुछ कंडीशंस एक्सप्लेन किए उस ओमंड बूट से, इल ओमंड बूट से, मतलब जो अपशगुन थे, शुभ नहीं थे वो जो बूट्स। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, लेकिन उसकी आवाज़ से और उसके फेस से इतना इम्प्रेशन पड़ा, इतना प्रभावित हुआ मैं, कि मैंने बहुत सारे पेयर्स, बहुत सारे जोड़े जूतों के ऑर्डर कर दिए। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो बहुत टाइम तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मैं वहाँ उसकी शॉप पे 2 साल तक जा नहीं सका क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खरीद लिए थे। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, ये बहुत ही मंथ से पहले की बात है कि जब नेक्स्ट विजिट होने वाली थी उसकी शॉप पे मैं जाने वाला था। दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, तो ये क्या है, ये टाइम, इस टाइम क्या थे, उसके एल्डर ब्रदर थे। हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, जो कि लेदर का टुकड़ा जो था, पीस था, वो अपने हैंड में लिए हुए थे। वेल मिस्टर जेसलर, आई सेड हाउ आर यू, तो मैंने कहा मिस्टर जेसलर कैसे हो आप। ही कम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, वो मेरे नजदीक आया और मेरी ओर देखा उसने। पियर्ड मतलब ताकना, किसी को देखना ध्यान से। आई एम रियली वेल, उसका मतलब था आई एम प्रीटी वेल, मैं अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, बट मेरे एल्डर ब्रदर क्या हो गए, डेड हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। एंड आई saw that it was indeed himself, but how aged and when, कि मैंने वास्तव